मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। मेरा सवाल आपसे ये है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका इस जंग में और जो अब इमदादी जो सामान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जो इजाजत दी गई 322 ट्रकों के दाखिले की, ये इजराइल के जरिए कैसे देखा जाए? ये इजराइल किसी प्रेशर में कर रहा है या वाकई में इजराइल अब इस जंग से कहीं ना कहीं रुखसती चाहता है या फिलिस्तीनियों के लिए कोई तब्दीली उसके दिल में आई है? डॉक्टर जेके बंसल साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं। जी, मेरा सवाल आपसे है, इजराइल का अचानक से ये दिल बदल गया है या किसी तरह का कोई प्रेशर है, और क्या कोई आपको राहत की उम्मीद वाकई में नजर आ रही है? बिल्कुल, ये प्रेशर है। प्रेशर की वजह से ही जो अमेरिकन प्रेशर है और जो बाकी वर्ल्ड प्रेशर है, उसमें जो जो मारे गए हैं किचन के लोग, उनमें से अमेरिकन हैं और ऑस्ट्रेलिया के, यूके के लोग हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने तो एक अपना सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर भेजा है कि ठीक ठाक जांच हो रही है या नहीं हो रही। तो ये एक उनका हुआ है। इसी वजह से इतने सारे ट्रक 322 जो 322 ट्रक वो भेज रहे हैं, इसी का नतीजा है। और जो आपने कहा राहत की बात है, तो राहत में ये है कि बातों में जो इजिप्ट के अंदर में जो वार्ता है वो प्रोग्रेस में है, लेकिन वहां पर कंट्राडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग बातें आ रही हैं, जिसमें कि इजिप्ट बड़ी पॉजिटिव रूप से इसको कह रहा है, हालांकि हमास जो है वो कह रहा है इतनी पॉजिटिव कोई बात नहीं है। जो मामला अटका हुआ इस चीज पर है कि हमास कहता है वहां से अपनी फौजें, इजराइल को बोला है अपनी फौजें विड्रॉ करिए, युद्ध परमानेंट बंद करिए, जबकि इजराइल तैयार हो गया है कि कुछ जो फिलिस्तीनी हैं उनको वापस लाने के लिए गाजा के अंदर में, और जो इजराइल की कैद में बंदी हैं उनको छोड़ने के लिए। तो ये और हमास को तैयार होना है अभी बंधकों को छोड़ा जाए। तो इस चीज पर अटका हुआ है। उम्मीद ये है कि शायद बात बन जाए। हालांकि अभी जो वो वार्ता खत्म हो गई है, आफ्टर 48 आवर्स, 48 घंटे के बाद दोबारा रिज्यूम होगी और दोनों ही तरफ से थोड़े थोड़े कंसेशन दिए गए हैं, दोनों का रुख नरम है। तो मुझे लगता है कि कोई चीज बात निकल कर आ जाएगी। और जो अपोजिशन लीडर है इजराइल का, उसने भी ये कहा है, लैपिड ने, कि अगर बंधकों की रिहाई होती है तो हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो ये इजराइल के लिए भी अच्छा है। और नेतन्याहू के ऊपर बहुत प्रेशर है। जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलेंट, उन्होंने भी कहा है कि अभी हमको जो यरगमाली हैं उनको छुड़वाने के लिए हमको एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो इजराइल जो अंडर ग्रेट प्रेशर है अपने लोगों से भी, और जो इंटरनेशनल प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, उस प्रेशर को होते हुए जो इजराइल है वो कंसेशन देने को तैयार है। और मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी युद्ध विराम हो जाएगा, जिसमें कि जो इमदाद है वो ज्यादा मात्रा में आनी शुरू हो जाएगी, युद्ध बंद हो जाएगा टेम्परेरीली, और जो गाजा से डिस्प्लेस हुए हैं फिलिस्तीन, वो यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। तो एक अच्छी ये पहल नजर आती है, जिसमें इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर में है। जो CIA के चीफ हैं वो भी इस चीज को प्रेशर कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन जो इमदादी मदद दाखिले की इजाजत दी गई, जिसमें 322 ट्रक है इमदादी मदद के, वो दाखिल हो सकेंगे, ये एक ठीक है राहत भरा कदम हो सकता है डॉक्टर जेके बंसल साहब। लेकिन गाजा की जो मौजूदा सूरत हाल है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा। गाजा 70% से ज्यादा तबाह हो चुका है। खुद यहाँ जिस तरीके से वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि गाजा भुखमरी की कगार पर है, 23 लाख की आबादी और दाने दाने को मोहताज, अब 322 ट्रकों की एंट्री। देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात इसलिए है कि जो अभी तक 6 महीने के अंदर है, ये सबसे बड़ी इमदाद है 322 ट्रक की जो है। अगर 322 ट्रक ये आए हैं और ये रेगुलरली आते रहें, और भी इसको बढ़ा दिया जाएगा, जब युद्ध बंद हो जाएगा तो और भी बढ़ा दिया जाएगा, तो ये जो राहत मिलेगी। और जो मैं पहले भी कह चुका हूं, एक वो टेम्परेरी पोर्ट बना रहे हैं यूके, USA और साइप्रस मिलकर के, तो वहां पर जो है समुद्र के द्वारा भी समुद्री जहाजों से वहां पे इमदाद आएगी। तो इमदाद आना तो अब शुरू हो गया है, वो तो अच्छी बात है। और इसके अलावा इमदाद इसलिए भी बढ़ेगी कि अगर युद्ध विराम हो जाता है तो ट्रक ज्यादा आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आजकल किचन में या जो इमदाद देने वाले लोग हैं या जो उनकी डेथ हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस चीज से अभी काफी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। हालांकि
अब ये देखने वाली बात है कि हमास इस चीज को तैयार होता है या नहीं होता है। अगर हमास इस चीज पर अड़ जाता है कि युद्ध विराम परमानेंट होना चाहिए और अपनी फौजों को हटाना है वहां से, तो भी ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि इजराइल भी इस चीज पर अड़ा हुआ है कि हम हमास का खात्मा करेंगे। या उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आगे का जो बात है, जो आगे का कोई भी पीस प्रोसेस है, रीबिल्डिंग की है, या 2 स्टेट थ्योरी की बात है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जबकि हमास वहां से विड्रॉ कर ले, हमास का खात्मा हो जाए। तो इस चीज के लिए इजराइल बिल्कुल ये चीज है। लेकिन जो अभी दोनों तरफ से कंसेशन है, जो वहां से इजराइल भी बंदियों को छोड़ने के लिए तैयार है, इजराइल ने वहां पे फिलिस्तीनियों को आने के लिए भी कह दिया है, और हमास भी इस चीज को शायद है, हमास के ऊपर भी अभी कतर और इजिप्ट जो 2 उसके सपोर्टर हैं एक तरह से, उनका प्रेशर है। और अमेरिका ने कतर को और इजिप्ट को खास करके बाइडेन ने लेटर लिखा है, तो और वो बहुत सिंसियर कोशिश है सबकी कि अब होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वार्ता दोबारा जो 48 आवर्स में अभी रिन्यू होगी, तो उससे इसमें काफी राहत मिलेगी। और उस हिसाब से देखा जाए, जब एक युद्ध विराम हो जाएगा तो हुती भी जो अभी आक्रमण कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा, हिजबुल्लाह के अटैक भी बंद हो जाएंगे जो लगता है। तो इसमें शांति। लेकिन जो खदशा आप जाहिर कर रहे हैं डॉक्टर जेके बंसल साहब के पूरी तरीके से जो है जंगबंदी होनी चाहिए, यानी कि ये जंग खत्म होनी चाहिए। हमास अगर इस तरह की शराइत रखता है तो बेंजामिन नेतन्याहू शायद इस समझौते को ना माने या समझौते को आगे ना बढ़ाए, ऐसी गुंजाइश आपको दिखती है। तो क्या एक बार फिर से गाजा पर शराइत की वजह से खतरा मंडरा रहा है? ये सिर्फ इमदादी सामान के लिए यहाँ पे जरूरी जो चीजें हैं वो तो पहुंचाई गई हैं, लेकिन हलाकतें बढ़ेंगी इससे इनकार नहीं किया जा सकता फिलहाल। देखिए, जो अभी जो इस समय जो पोजीशन है, जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ उस चीज के लिए कि इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, इजराइल के ऊपर में अपना डोमेस्टिक प्रेशर है, ओपोजिशन का प्रेशर है, उनके अपने जो नेता हैं, जो उनके अपने सपोर्टर हैं, जो बैनी, उनका भी प्रेशर है। तो उन चीजों को देखते हुए, और जो यार गमालियों के रिश्तेदार हैं उनका बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर में। वो कह रहे हैं कि जो अभी जो इलाज की एक डेथ, जो उसकी लाश मिली थी, वो चाहते हैं कि उस तरह की स्थिति दोबारा ना हो। तो इसलिए बहुत बड़ा प्रेशर है। और नेतन्याहू को ये लगता है कि अगर उसने यरगमालियों को वापस नहीं किया, बंधकों को रिलीज नहीं कराया, तो उसकी गवर्नमेंट भी जा सकती है। तो चलिए, एक उम्मीद जरूर जागी है। जो आज इमदादी सामान के जो ट्रक हैं उनको एंट्री करने की इजाजत दी गई है, जो कि 6 महीने में अब तक सबसे बड़ी मदद तो होगी। 322 ट्रक दाखिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।